हेलो ब्रदर, कैसा है? तो क्या होगा अगर मैं तुझे ऐसा बोलूं कि तू हगने वॉशरूम में जाता ही नहीं है? क्योंकि हगता तो तू आफ्टर इफेक्ट्स में है ना ब्रदर, और सीखता भी तो तू उन्हीं से है जो तुझे एडिट करने की बजाय हगना सिखाते हैं, और वो भी कहाँ? आफ्टर इफेक्ट्स में। तो आज तू ऐसी जगह पे आ चुका है जहाँ पे तुझे ये नहीं सिखाया जाएगा कि हगते कैसे हैं। यहाँ पे तुझे ये सिखाया जाएगा कि तेरे एडिट देख के लोग कैसे हग दें। आसान शब्दों में मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरी एक वीडियो उन लोगों के 3 वीडियोस की बराबर होती है। सो इन टुडेस वीडियो में तुम्हें सिखाने वाला हूँ मोस्ट वायरल इफेक्ट्स इन आफ्टर इफेक्ट्स, जो कि अपने फिफ्टिक भाई भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये है वो 3 इफेक्ट्स जो मैं तुम्हें आज जम के सिखाने वाला हूँ। सो स्टार्ट करेंगे अपन ब्रांड न्यू टेक्स्ट इफेक्ट के साथ, और फिर सीखेंगे अपन स्मूथ आई ग्लो इफेक्ट, और आखिरी में अपन सीखेंगे स्मूथ रोटर बेस्ट ट्रांजिशन। लेट्स गो। तो सबसे पहले तो अपनी क्लिप और टेक्स्ट को रेडी कर लेना। अब टेक्स्ट लेयर पे हम एक एनिमेशन लगाएंगे। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फेड अपवर्ड्स। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट एनिमेशन अप्लाई कर लिया है। अब सिंपली मैं इस लेयर को डुप्लीकेट कर लूंगा और डुप्लीकेटेड लेयर के ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई करूंगा जिसका नाम है इंक्रीज ट्रैकिंग। तो यहाँ पर मेरा टेक्स्ट एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। अब अपने एनिमेशन के अकॉर्डिंग मैं की फ्रेम्स को एडजस्ट कर रहा हूँ। तो मैं भी अपनी की फ्रेम्स को अपने एनिमेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। अब ट्रैकिंग अमाउंट की फर्स्ट की फ्रेम पे वैल्यू देनी है 45 एंड लास्ट वाली की फ्रेम की वैल्यू को 0 कर दो। अब सिंपली मैं एक स्मूथ ग्राफ क्रिएट करूंगा। तो एनिमेशन की स्टार्टिंग को स्मूथ करने के लिए मैं फर्स्ट नोड को डाउन साइड ड्रैग करता हूं एंड सेकंड नोड को थोड़ा सा आगे ड्रैग कर दो, और मेरा ग्राफ रेडी हो चुका है। अब मेरा टेक्स्ट एनिमेशन काफी स्मूथ हो चुका है। अब मैं अपनी फर्स्ट टेक्स्ट लेयर को प्रीकम्पोज कर देता हूं एंड दोनों ऑप्शंस को चेक करके ओके पर क्लिक कर दो। अब मैं सिंपली डुप्लीकेटेड टेक्स्ट लेयर का कलर रेड कर दूंगा। तुम भी अपनी थीम के अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हो। अब मेरे एनिमेशन में तुम ओवरलैपिंग देख सकते हो। फर्स्ट लेयर का कलर है रेड एंड डाउन साइड वाली लेयर का कलर है व्हाइट। अब शुरू करते हैं इस एनिमेशन का असली काम। तो मेरे स्टेप्स को गौर से देखना। तो अपनी प्रीकम्पोज लेयर पे मैं पहला इफेक्ट अप्लाई करूंगा शटर। अब तुम मेरी कॉम्प में देख सकते हो यहाँ पे कुछ ब्रिक स्टेप्स ऐड हो गई है। सिंपली मैं व्यू को रेंडर पे सेट कर देता हूँ एंड शेप्स में पैटर्न्स में आके मैं ग्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी एनिमेशन बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी कैपकट वाले बच्चे ने एनिमेशन में प्रीसेट लगा के छोड़ दिया हो। तो इस एनिमेशन को असली लुक देने के लिए मेरे स्टेप्स को फॉलो करो। तो सिंपली मैं एक्सट्रूजन डेप्थ का अमाउंट 0.05 पर सेट कर देता हूँ एंड नाउ रिपीटेशंस की वैल्यू मैं 20 पर सेट कर देता हूँ। तो ये जो ग्लासेस के टुकड़े हैं एकदम नीचे गिर रहे हैं ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ पे मैं फिजिक्स स्टेप में जाके ग्रेविटी को एकदम 0 कर देता हूँ, जैसे ये हवा में फ्लोट करेंगे। नाउ फोर्स वन स्टेप में जाके मैं स्ट्रेंथ को 0.06 पर सेट कर देता हूँ। अब जैसे रिजल्ट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे रिजल्ट्स आने लगे हैं, पर अभी भी इस इफेक्ट में काफी कमियां बाकी है। सो टू फुलफिल दैट मैं रेडियस का अमाउंट 1 दे देता हूँ। हमारा ये वाला एनिमेशन 75% कंप्लीट हो चुका है। नाउ फॉर द डिजायर्ड रिजल्ट्स मैं अपनी मेन टेक्स्ट लेयर पे कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करूंगा। तो पहला इफेक्ट जो मैं अप्लाई करूंगा उसका नाम है बेवेल अल्फा। तो इसकी एजेस थिकनेस का अमाउंट मैं यहाँ पर 3 पर सेट कर देता हूँ एंड लाइट इंटेंसिटी का अमाउंट मैं 0.65 पर सेट कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी मेरे टेक्स्ट की एजेस पे थोड़ी सी शाइन ऐड हो चुकी है, जो कि मेरे टेक्स्ट को काफी अच्छा 3D लुक दे रही है। नाउ अपने टेक्स्ट को और कूल लुक देने के लिए मैं इस पे एक और इफेक्ट अप्लाई करूंगा जिसका नाम है लाइट स्वीप। सो जो सेंटर पॉइंट है इसको अपने टेक्स्ट के मिडल पे प्लेस कर दो एंड शेप के अंदर मैं स्मूथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड विड्थ का अमाउंट मैं यहाँ पर 100 दे रहा हूँ एंड एजेस थिकनेस को मैं 1 पर सेट कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी मेरा टेक्स्ट काफी ज्यादा कूल लग रहा है एंड फॉर द फाइनल टच मैं यहाँ पर डीप ग्लो ऐड कर देता हूँ। अभी इसका ग्लो बहुत ज्यादा है तो मैं इसके एक्सपोजर को 0.2 पर सेट कर देता हूँ एंड इस टेक्स्ट को थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए मैं यहाँ पर ड्रॉप शैडो कर देता हूँ। सिंपली मैं इसकी ऑपेसिटी को 100 करके डिस्टेंस को 0 करके एंड सॉफ्टनेस को 125 पर सेट कर देता हूँ। और फाइनल एंड लास्ट इफेक्ट जो मैं इस लेयर पे अप्लाई करूंगा उसका नाम है रैप क्रोमा एंड सिंपली रैप अमाउंट की वैल्यू यहाँ पे मैं 0.1 दे देता हूँ एंड लास्टली यही सेम स्टेप मैं अपनी प्रीकम्पोज लेयर पे भी अप्लाई करूंगा। तो सिंपली इस लेयर पे भी मैं रैप क्रोमा इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ एंड इसका भी रैप अमाउंट मैं यहाँ पर 0.1 पे सेट कर देता हूँ। तो वाई पोजीशन की वैल्यू बढ़ाकर मैं इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर देता हूँ एंड नाउ यू कैन सी हमने फर्स्ट इफेक्ट एकदम इजीली अचीव कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर सेकंड इफेक्ट। तो अपने क्लिप को फटाफट से रेडी कर लो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक वाइट सॉलिड लेयर क्रिएट करूंगा एंड इस सॉलिड लेयर पे मैं एक प्लगइन अप्लाई करूंगा जिसका नाम है ऑप्टिकल फेयर्स एंड रिमेंबर ये प्लगइन तुम्हारे पास अवेलेबल होना ही चाहिए, वरना तुम ये इफेक्ट नहीं बना सकते। अगर तुम्हारे पास ये प्लगइन होगा तो तुम्हें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो सिंपली रेंडर मोड को मैं ट्रांसपेरेंट पर सेट कर देता हूँ एंड नाउ मैं इस प्लगइन के ऑप्शंस बटन पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करते ही एक पैनल खुलेगा जो कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। अब देख के घबराना मत, सिंपली मैं यहाँ पर मतलब है तो सिर्फ ग्लिंट एंड फर्स्ट ग्लो से, बाकी इसके अलावा जो चीजें उन्हें मैं क्रॉस कर देता हूँ। यहाँ पे जो एक्स बटन दिख रहा है सिंपली इस पे क्लिक करके सबको डिलीट कर दो एंड राइट हैंड साइड में से अपने स्ट्रीक को सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपली इस पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लो एंड अब जो वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूँ उनको ध्यान से देखना। ग्लिंट की ब्राइटनेस को तो मैं 69 पर सेट करना है एंड इसकी स्केल को 25 पर सेट कर दो एंड ग्लो की ब्राइटनेस 50 रहनी चाहिए एंड स्केल 15 रहनी चाहिए। स्ट्रीक की ब्राइटनेस को मैं यहाँ पर 200 पे सेट करता हूँ एंड इसकी स्केल को 15 पर सेट कर दो। सिंपली देख सकते हो तुम प्रीव्यू में यहाँ पे मैंने अपना आई ग्लो इफेक्ट अचीव कर लिया है।
अब रेपिटेटिवली ये चीजें ना करनी पड़ी उसके लिए मैं इस प्रेसेट को सेव कर लेता हूँ। सिंपली मैं सेव प्रेसेट पे क्लिक करता हूँ एंड इस प्रेसेट का नाम दे रहा हूँ मैं ग्लो आई। सिंपली ओके पे क्लिक करके इस प्रेसेट को सेव कर लो। नाउ सिंपली ओके पर क्लिक कर दो एंड तुम देख सकते हो मेरा आई ग्लो इफेक्ट यहाँ पर अपीयर हो रहा है। सिंपली मैं इस फ्लेयर को टोनी की आई पर प्लेस कर देता हूँ, पर फिलहाल ये फ्लेयर टोनी की आई को ट्रैक बिल्कुल नहीं कर रही है। सो वो अचीव करने के लिए मैं अपनी आयरन मैन क्लिप पे डबल टैप करता हूँ एंड ट्रैकर पैनल में जाके ट्रैक मोशन पे क्लिक कर दो। नाउ ट्रैकर पॉइंट को मैं अच्छे से एडजस्ट करके उसे टोनी की आई पर प्लेस कर देता हूँ एंड सिंपली प्ले बटन पे क्लिक करके ट्रैकिंग स्टार्ट कर देता हूँ। अब सिंपली मैं एडिट टारगेट पे क्लिक करके व्हाइट सॉलिड लेयर को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड नाउ टैप ऑन अप्लाई एंड डायमेंशंस को एक्स एंड वाई पर सेट करके ओके पे क्लिक कर दो। अब देखोगे मेरी फ्लेयर तो ट्रैक हो रही है पर अभी वो आई पर प्लेस नहीं है। तो व्हाइट सॉलिड लेयर पे मैं ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा एंड ट्रांसफॉर्म की पोजीशन वैल्यूज को चेंज करके उसे आई पर प्लेस कर दूंगा। नाउ द लास्ट स्टेप इज रिमेनिंग कि मुझे इसे स्केल अपीयरेंस देना है। तो उसके लिए मैं ऑप्टिकल फ्लेयर्स की स्केल पे एक की फ्रेम लगाऊंगा एंड फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू 0 और थोड़ा आगे आके उसकी वैल्यू 100 कर देनी है एंड एज यू कैन सी हमने सेकंड इफेक्ट भी अचीव कर लिया है। सो लेट्स मूव ऑन अवर लास्ट इफेक्ट। तो अपनी मेन क्लिप और 10 फ्रेम्स की शॉर्ट क्लिप्स को इसी तरह मैनेज कर लेना। अब पहली शॉर्ट क्लिप पे मैं एक इफेक्ट अप्लाई करूंगा जिसका नाम है ब्लमो कर्व। तो मैं क्लिप की स्टार्टिंग में Z डिस्क पे की फ्रेम लगाता हूँ और उसकी वैल्यू को 0.5 पे सेट कर देता हूँ एंड क्लिप के एंड पॉइंट पे आके वापस उसकी वैल्यू 1 पर सेट कर देता हूँ। अब सिंपली इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट कर लो और ध्यान रखना तुमने वैल्यू ग्राफ सेलेक्ट कर रखा हो और ग्राफ एडिटर में जैसा ग्राफ मैं बना रहा हूँ एज इट इज वैसा ही ग्राफ तुम्हें भी कॉपी करना है। सो ग्राफ को स्मूथ बनाने के लिए मैं नीचे वाली नोट को ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ एंड ऊपर वाली लेयर को भी डायगोनली डाउनवर्ड ड्रैग करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक स्मूथ ग्राफ बना लिया है। अब सिंपली मैं इन की फ्रेम्स को कॉपी करके सारी की सारी शॉर्ट लेयर्स पे पेस्ट कर देता हूँ। इतना हो जाने के बाद इन सारी लेयर्स को आगे ड्रैग कर दो एंड Ctrl+G से डुप्लीकेट करके इन्हें क्लिप की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो एंड अब सारी शॉर्ट लेयर्स को सिलेक्ट करके उन्हें प्रीकंपोज कर दो एंड अब इस प्रीकंपोज लेयर पे मैं एक इफेक्ट अप्लाई करूंगा जिसका नाम है व्हाइट टाइम एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों की वैल्यूज यहाँ पर मैं 3 पर सेट कर देता हूँ। अब बारी आयरन मैन के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए, तो उसके लिए मैं आयरन मैन को रोटो कर लूंगा एंड ध्यान रहे तुम्हें रोटोस्कोपिंग बिल्कुल स्लोली एंड एफिशिएंटली करनी है एंड सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद सिंपली मैं फ्रीज बटन पे टैप कर देता हूँ एंड रोटोस्कोपिंग कंप्लीट होने के बाद मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है एंड अब सिंपली आयरन मैन की क्लिप को डुप्लीकेट करके उसको सबसे नीचे प्लेस कर दो एंड उसमें से हम रोटो ब्रश डिलीट कर देंगे। तो हमने अपना लास्ट एंड फाइनल इफेक्ट भी आराम से अचीव कर लिया है। तो थैंक यू ब्रदर यहाँ तक वीडियो देखने के लिए और अगर तुझे ऐसी भारी वीडियो चाहिए तो उसके लिए मुझे सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक करके मुझे सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी भारी वीडियोस मैं तेरे लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो के साथ।